हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 84 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 41 नंबर से शुरू होगा। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सब पीजीटी लेवल के कराए जाते हैं, क्योंकि आज के दौर की जो परीक्षाएं हो रही है वो कभी भी देखेंगे तो लो क्वालिटी को नहीं बना रहे हैं। सब आईएएस पीसीएस लेवल के क्वेश्चन को ही रख रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो कराया जाता है कि तो पीजीटी का क्वेश्चन रहता है, नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है, आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन आया गया है, उसी को कराया जा रहा है। और ये जो किताबें हैं, किताबें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किताबों से हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप किताबों पे भी ध्यान दें। ये हर पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसी को ध्यान में रखकर वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन आपका 10 मिनट में अगर आप 5 मिनट दे देते हैं तो आप अच्छा खासा ज्ञान यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो यही स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो 41 नंबर से हो रहा है, सूची दिया है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना है। अब आपने कुछ किताबों को जानते हैं जिसमें आप देखेंगे तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है उसका नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, उनकी पुस्तक का नाम है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये इनकी पुस्तक है। और इसके बाद आप जो राजेंद्र प्रसाद है, तो राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है वो नंबर 2 हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो इस तरह। और नेशन इज मेकिंग जो है यस एन बनर्जी की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसका ए से मिलान कर लेंगे तो ए का दूसरे से कर लेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दूसरे से करेंगे तो देखिए आपका दूसरे से कौन मिलता है, तो दूसरे से आपका सी और डी है। इसके बाद आपका दिलीप कुमार, तो बचा ये एक ही है, टेररिस्ट जो है वो बचा है, तो वो ऑप्शन 4 है। तो 4 में दोनों दिया है। महात्मा गांधी का डी से एक कर लीजिए तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। महात्मा गांधी का जैसे मिलेगा आप डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड को लिखा है और दिलीप कुमार मुखर्जी ने टेररिस्ट जो टेररिस्ट होते हैं उसको लिखा है। टेररिस्ट जो है उनको लिखा है दिलीप मुखर्जी। और इसके बाद यस एन जो बनर्जी हैं उन्होंने नेशन इन मेकिंग को लिखा है। और इसके बाद महात्मा गांधी का आप देख ही लिए। तो इस तरह आपका मिलान सही जाता है डी के साथ। व्याख्या में वही चीज़ें रहेगी आपके पास। व्याख्या में राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा है। दिलीप मुखर्जी ने टेररिस्ट को लिखा है। और यस एन बनर्जी ने नेशन इन मेकिंग को लिखा है। और महात्मा गांधी की जो पुस्तक है उसको सभी जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो उनकी पुस्तक है वो है सत्य का प्रयोग। उनकी पुस्तक का नाम है मेरे सत्य का प्रयोग। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने ही इसे लिखा है। हिंद स्वराज भी इनकी एक पुस्तक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। मतलब एक सही होगा, बाकी के सब गलत है, एक ही सही होगा, वो कौन है। तो इसमें आप देखेंगे तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए डी.पी. मिश्र जो है लिविंग एरा जो है उनकी एक पुस्तक है। और बाकी के सब गलत है। जैसे कि क्या है, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो राजेंद्र प्रसाद की है, दिया है जवाहरलाल नेहरू। और भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू का है, दिया है आपका राजेंद्र प्रसाद के साथ। फ्रीडम एट मिडनाइट ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक नहीं है। तो ये मतलब कि ये पूरा इधर उधर किया गया है। तो जो फ्रीडम एट मिडनाइट है वो कहीं ना कहीं लारी कॉलिंग्स की पुस्तक है, तो उसका है। तो इन सबको जो सही मिलान है वो ए नंबर ही है कि डी.पी. मिश्र जो है उन्होंने लिविंग एंड एरा नामक पुस्तक को लिखा है। मिलान को अब देख लेते हैं अच्छा से कि भारत की खोज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये रचना जो है जवाहरलाल नेहरू की है। और इसके बाद इंडिया डिवाइडेड की रचना किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फ्रीडम एट मिडनाइट जो रचना है वो लॉरी कॉलिंग्स की है। लॉरी कॉलिंग्स की जो रचना है वो फ्रीडम एट मिडनाइट है, मिडनाइट। फिर इसके बाद ये पूरा नाम है लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लेपियर की ये पुस्तक है। फ्रीडम एंड मिडनाइट जो है वो पुस्तक है।
लिविंग एन एरा जो रचना की है डीपी मिश्र ने की है, तो इसको याद रखने की बात है। ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं तो इनको जरूर याद रखिए, पढ़ाई करते रहिए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया जो डिवाइडेड है वो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, अभी हमने ऊपर बात किया है। दोस्तों हिस्ट्री या पॉलिटी से आप देखेंगे तो इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं और सब वीडियो जितने भी पड़े हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं। हाँ, थोड़ा पढ़ाने में हो सकता है कहीं कहीं गलतियाँ हो गई हो, अभी भी हो जाएगी, ऐसी नहीं है, इंसान है तो गलतियाँ होती रहती है, लेकिन अच्छा कंटेंट है। अभी आपको ये सुविधा मिलेगी कि आपको हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, अभी करवाए नहीं है, क्योंकि मोनेटाइज करवाने पे क्या आता है, प्रचार आ जाता है, तो अभी हमने नहीं करवाया है। जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तब करवाएंगे, क्योंकि अभी करवाने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कि इनकम उतनी नहीं होगी, तो इनकम के लिए नहीं, अभी बाद में करवाएंगे जब ज़्यादा हो जाएंगे लोग तब। अभी आप देखेंगे जितना उस पर प्रचार नहीं आएगा तो कम ही आएगा, बहुत कम आएगा, क्योंकि अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो आपको ये फ़ायदा है कि आप बिना प्रचार के ही सब देख सकते हैं, आप पे न्यूज नहीं आएगा, कोई मतलब वो प्रचार नहीं देगा, तो आप बिना स्किप किए ही देख सकते हैं, अच्छा खासा है। और हम प्रयास करते हैं कि 10 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम ना ले, यही प्रयास करते हैं, और बीच में कुछ बोलते भी नहीं हैं, जिससे कि आप लोग अच्छा से देख सकें और जुड़ सकें। यही प्रयास है कि आप लोग अच्छा करें, क्योंकि टाइम पास ना करें, टाइम पास करने में तो समय चला जाता है, लेकिन आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि इस समय जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे वो आपके एकलव्य वाला हुआ हो, अभी एक जो पेपर हुआ था EMRS का, उसका भी पैटर्न देखिए अच्छा खासा पूछा है, पूरा NCERT उठाकर पूछ दिया है। और घटना चक्र भी से बहुत कम ही क्वेश्चन लड़े हैं, लेकिन उतना नहीं लड़े हैं, तो इसलिए किताब पे ज़्यादा फोकस करें। अभी बिहार में जो PGT हुआ था उसका भी पेपर उठाकर देखिए, तो वहाँ से भी आपको यही देखने को मिलेगा कि घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको किताब भी पढ़ने की ज़रूरत है और लेवल अच्छा रखना है, मतलब PCS IAS तक का लेवल रख कर ही चलना है, क्योंकि नीचे का आप पढ़ने का वो ज़माना चला गया। लुसेंट्स पढ़ें ठीक है, लेकिन और ऊपर भी आपको जानकारी रखनी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसका जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इसको आप जान लीजिए। आगे इसका व्याख्या हमने ऊपर देख चुके हैं व्याख्या में। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, तो इसके लेखक का आपको बताना है 44 नंबर का। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा, श्री अरबिंदो जो हैं इसके लेखक हैं। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? अरबिंदो है, श्री अरबिंदो, इसको याद रखिएगा। व्याख्या में देख लीजिए, अरबिंदो जिसे अरविंद घोष कवि दार्शनिक थे, अरविंद घोष जो थे कवि थे, दार्शनिक थे, यौगिक और राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। श्री अरबिंदो की बृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेख सम्मिलित हैं। इनकी कृतियों में जैसे हैं एसेस ऑन गीता, एसेस ऑन गीता इनकी एक कृति है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक का नाम है, अरविंद घोष की पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, पहला हो जाएगा आपका कि एसेस ऑन गीता। द लाइफ डिवाइन भी है। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज भी इनकी पुस्तक है। द सिंथेसिस ऑफ योगा पुस्तक है। द ह्यूमन साइकिल पुस्तक है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी भी है। ए लीजेंड एंड ए सिंबल उनकी पुस्तक का नाम है। ऑन द वेदा एंड ऑन द वेदा भी उनकी पुस्तक है। और द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर भी उनके पुस्तक का नाम है। तो यहाँ 10 पुस्तकों के नाम हो जा रहे हैं जो अरविंद घोष ने लिखे हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। जैसे पहले नंबर पे एसेस ऑन गीता है, पहले नंबर पे कौन है? एसेस ऑन गीता है पहले नंबर पे। दूसरे पे आपका द लाइफ डिवाइन पुस्तक है। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज जो है उनकी पुस्तक का नाम है। द सिंथेसिस ऑफ योगा भी है। इसके बाद द ह्यूमन साइकिल इनकी पुस्तक का नाम है। द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी भी है। द लीजेंड एंड ए सिंबल भी उनके पुस्तक का नाम है। ऑन द वेदा भी उनके पुस्तक का नाम है। और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर भी है। तो ये आपको टोटल 10 के लमसम में है। नंबर 1 हो गया पुस्तक, 2 हो गया,
3 और 4 5 6 7 ना 8 9 पुस्तक है लमसम में। तो 9 पुस्तकों को आप नोट कर लेते हैं तो ये अरविंद घोष से है, तो आपको मिलान करने में कभी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप रटते जाइए, ये नहीं है कि क्वेश्चन को पेपर नहीं है दोस्तों तो छोड़ देंगे पढ़ाई। बीच में पढ़ाई एकदम नहीं छोड़ना है, आपको हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है तब तक आपको पढ़ते रहना है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना रिपीट होगा, उतना याद होगा। हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब बस ये है कि आप उसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा दोहराते रहिए। कभी भी आप ये ना कि रेस्ट करें, खरगोश की तरह एकदम रेस्ट करने लगे। कछुए की चाल से हमेशा चलते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है। अब ये इसकी पुस्तक किसने लिखी है बहुविवाह, ये मालूम नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है राजा राम मोहन राय दिया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडित रमाबाई, रविंद्रनाथ टैगोर। और आईएएस का पेपर है 2007 में पूछा गया है। तो जो 45 का आंसर जाएगा वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही लिखा है जो बहुविवाह पुस्तक किसने लिखा है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है। इसको याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिनका है कार्यकाल 1820 से 1891 तक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा शास्त्री एवं समाज सुधारक थे। समाज में व्याप्त बहुविवाह, बाल विवाह और विधवा का पुनर्विवाह न होने जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 क्या हुआ, पारित हुआ। तो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि किनके प्रयासों से 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका आंसर हो जाएगा। आगे इन्होंने बहुविवाह तथा बाल्य विवाहरे दोष नामक पुस्तक लिखे हैं। एक बहुविवाह लिखा है, एक बाल्य विवाहरे दोष, मतलब उसका दोष क्या है, बाल्य विवाह का दोष क्या है, वो पुस्तक इन्होंने 2 पुस्तकें आपसे पूछा गया, एक आपको मिल गए 2 पुस्तकें, इनको भी नोट कर लीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो इसमें कृतियाँ दिया है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, तो रविंद्रनाथ टैगोर किसके लेखक हैं ये आपको बताना है। दीनबंधु मित्र, नील दर्पण हो जाएगा, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है, इसको याद रखिएगा। और बंकिम चंद्र के जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बंकिम चंद्र का, तो उनका तीसरे से हो जाएगा। बंकिम चंद्र नील ए का आपका ए का जाएगा दूसरे से, ठीक है, ए का दूसरे से हो जाएगा, ए का दूसरे से कर लेंगे। देवी जो चौधराइन है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। और इसके बाद आपका जाएगा नील दर्पण, दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक हैं। प्रेमचंद्र हो गया, प्रेमचंद क्या है, शतरंज के खिलाड़ी, इनके पुस्तक का नाम शतरंज के खिलाड़ी। चंद्रकांता क्या है, चंद्रकांता आप देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसको किसने लिखा है। तो चंद्रकांता ये देवकी नंदन जो खत्री हैं उनकी पुस्तक है चंद्रकांता। बाकी के सब सही मिलान है वही, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, सी सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल गए, 4 राइटरों के नाम और उनके पुस्तकें हमने देख लिया। इसका देखिए व्याख्या देख लीजिए। नील दर्पण नील विद्रोह पर 1858 से 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा बंगाल में रचित नाट्य कृति है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवी चौधराइन जो है 1884 में प्रकाशित हुआ था। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा हिंदी में लिखी गई एक कहानी है। उर्दू में इसी कहानी का शीर्षक शतरंज की बाजी है। शतरंज की बाजी उर्दू में शतरंज की बाजी है, उसका शीर्षक है। चंद्रकांता को देवकी नंदन खत्री की रचना है। जो चंद्रकांता है वो किसकी रचना है, तो देवकी नंदन खत्री की है, इसको याद करिएगा। दोबारा वही क्वेश्चन पूछ दिया, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो देवकी नंदन खत्री आपका आंसर है। MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन आप देखते रहिए कहाँ कहाँ से पूछा गया है। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और कूट की सहायता से सही आंसर देना है। तो अभी हमने देखा था कि
अमृत लाल नागर की पुस्तक का क्या नाम है? जयदेव। पहले जयदेव का ही देख लेते हैं। गीत गोविंद जो है जयदेव की पुस्तक है। गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? तो जयदेव की है, इसको याद रखिएगा। जो अमृत लाल नागर है उन्होंने अमृत और विष लिखा है। अमृत लाल नागर ने अमृत और विष लिखा है, इसको याद रख लीजिएगा। अमृत लाल नागर से अमृत और विष हो गया। जयदेव से गीत गोविंद उनकी रचना है। तो ए का पहले 3 से करते हैं। ए का पहला 3 हो गया और इसके बाद डी का आपका 2 हो गया। तो डी का 2 तो ऑप्शन ए के साथ जा रहा है। किसके साथ जा रहा है? ए के साथ आपका आंसर हो गया। तो अमृतलाल नागर की जो पुस्तक है अमृत और विष हो गया। इसके बाद आपका सुमित्रानंदन पंथ की क्या हो गई? सुमित्रानंद पंथ की क्या है? चिदंबरा। चिदंबरा जो उनकी पुस्तक है। शतरंज चटर्जी ये कोई हैं, तो इनका देवदास है। देवदास मूवी भी आई थी। और जो आपके जयदेव हैं उनकी गीत गोविंद है। इनकी रचनाओं को आगे हम देख लेते हैं, उसी क्रम में है, कुछ बदला नहीं है। अमृतलाल नागर की जो पुस्तक है अमृत और विष है। सुमित्रानंदन पंथ की किताब का जो नाम है, पुस्तक का नाम, वो चिदंबरा है। और शतरंज जो चटर्जी हैं उनके पुस्तक का नाम देवदास है। जयदेव ने गीत गोविंद को लिखा है। तो ये रचनाएं हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स हो जाएगा दोस्तों। कार्ल मार्क्स की यह पुस्तक है, सभी ये जानते हैं, जिसमें इन्होंने कहा था कि मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुमको मतलब एक हो जाओ, खोने के लिए जंजीर के सिवा कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। ऐसा इन्होंने कोटेशन जो दिया था वो दास कैपिटल में ही दिया था। तो इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। दास कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है जो 1867 में क्या हुई है? प्रकाशित हुई है। जिसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंजल्स ने किया है। जो फ्रेडरिक एंजल्स हैं वो कार्ल मार्क्स की क्या है? परम मित्र हैं। दोनों बहुत घनिष्ठ संबंध था दोनों में। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपना विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में हुआ तथा द्वितीय खंड और तृतीय खंड का जो प्रकाशन है वो उनके मित्र एवं सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा किया गया। तो ये सब चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? निम्नलिखित में कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, ये बताना है। तो इसमें से कौन थी दोस्तों? तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ आपका हो जाएगा बेगार्ड जो थे वो एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका बेगार्ड थी। ध्यातवत रहे कि एम.एन. राय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको ताशकंद में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1920 में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड कोई भी हो, उसमें आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके उतना प्यार दें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।